हेलो दोस्तों नमस्कार। कई लोगों के अलग पृथक होते हैं, अलग-अलग मन होते हैं। कैसे मन होते हैं? जैसे जिनके पेट में बच्चा होता है, जो प्रेग्नेंसी के समय जो महिलाओं के पेट में जो बच्चा होता है, तो वो ये सोचती हैं कि जब हमारे पेट में सबको की क्यूरियोसिटी रहती है जानने की कि जो हमारे पेट में बच्चा है या मेरी पत्नी की या मेरी घरवाले किसी भी सदस्य की अगर पेट में अगर बच्चा किसी महिलाओं के तो वह बच्चा कितने महीने में उसमें जो भगवान है वो प्राण डालते हैं या वो वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं वो प्राण कब आते हैं। तो ये तमाम प्रकार की ऐसी व्यथाएँ हैं जो लोग समझते हैं उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, मनगढ़ंत कहानी लगाते हैं। कोई कहता है 3 महीने में प्राण आते हैं, कोई कहता है 4 महीने में प्राण आते हैं, कोई कहता है साढ़े 4 महीने में, कोई कहता है 5 महीने में, कोई कहता है साढ़े 5 महीने में, कोई 6 महीने, साढ़े 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कोई कहता है जब जिस दिन जन्म होता है उसी दिन प्राण आते हैं। तो आपको इन सब बातों से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि आखिर महिला के जो पेट में जो बच्चा रहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो उसमें जो प्राण भगवान डालते हैं या वैज्ञानिकों की दृष्टि से जब भी उसमें प्राण आते हैं, तो वो कौन से महीने में, कौन से वीक में, कौन से सप्ताह में आते हैं, कब उसकी धड़कन आती है और अगर बच्चे की धड़कन कौन से महीने में ना आए, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। देखो, सर्वप्रथम बात है कि अगर पेट में बच्चा आता है महिलाओं के तो पहले तो वो नॉर्मल प्रेग्नैंसी वगैरह से जो किट होती है उससे जाँच करती हैं बच्चों की कि उनके पेट में जो है वो बच्चा है या नहीं है। फिर उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद कई महिलाएँ ऐसी हैं कि जो हॉस्पिटलों में जाती हैं, कई महिलाएँ ऐसी हैं कि जो हॉस्पिटलों में नहीं जाती हैं। तो जब वो हॉस्पिटल्स में जाती हैं तो पहले डेढ़ 2 महीने में जाती हैं तो उनको डॉक्टर ऐसी नॉर्मली खून पेशाब की जाँच वगैरह करके और उनको बोल देते हैं कि अब आप 1 डेढ़ महीने बाद फिर से आएँ। तो जब वो दोबारा नेक्स्ट टाइम जाती हैं साढ़े 3 महीने या 4 महीने में, तो अगर वो 3 महीने, साढ़े 3 महीने के अगर बीच में महिला जाती हैं और अगर उस समय अगर बच्चे की अगर उनको धड़कन नहीं सुनाई दे रही है, जैसे उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड हुआ है और उस समय अगर बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई दे रही है, तो उसमें आप बिल्कुल घबराएँ नहीं। बच्चे की धड़कन अगर जैसे ही 4 महीने आएगा उसमें धड़कन अपने आप धड़कन उसकी आने लगेगी, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। धीरे-धीरे करके वो मैं जो जिस भी लेडी डॉक्टर गायनिक डॉक्टर से आप अपना वो इलाज करा रहे हैं, तो वो उसमें जो भी दवाई दें वो आप दवाई लें और उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद आप ये सोचते हैं कि बच्चे में प्राण कौन से महीने में आते हैं, तो बच्चे में प्राण आने का देखो आप खुद एक अलग से लॉजिक है। जैसे सुश्रुत संहिता में लिखा है, कई मुस्लिम के हादरी बोलते हैं या हिंदुओं के जो बाबा होते हैं या पुरानी वगैरह वेद वगैरह शास्त्र में जो लिखा रहता है। गर्भोपनिषद में भी लिखा है कि प्राण आते हैं वो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने अलग-अलग इस प्रकार से अपने-अपने वक्तव्य प्रकट करते हैं कई लोग। सुश्रुत संहिता में भी लिखा है तो उसमें भी 4 महीने के बाद ही लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप ये लॉजिक करिए कि जैसे मैंने आपने अगर किसी व्यक्ति को मरते समय देखा हो, किसी को एक्सीडेंट के बाद या किसी को हॉस्पिटल में कहीं भी, तो मैं आपको एक छोटी-सी घटना सुनाने जा रहा हूँ। मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं, कई हज़ारों पेशेंट हॉस्पिटल्स में आते थे, इमरजेंसी में जब मेरी ड्यूटी लगती थी, तो उनमें उनकी नब्ज़ वगैरह पूरी तरह से क्लोज़ हो जाती थी। नब्ज़ उनकी बिल्कुल नहीं नाड़ी बिल्कुल नहीं चलती थी। उसके बाद भी अगर आप स्टेथोस्कोप से अगर आप उनको चेक करने के बाद पता लगता था कि उनके हार्ट में 1-2 बीट में 1 मिनट में 1 या 2 या 5 बीट ऐसी हल्की-फुल्की सुनाई देती थी, कभी-कभार। तो कहने का मतलब है कि बच्चे में जब धड़कन शुरू होती है, तो धड़कन तो आ जाती है 4 साढ़े 3 या 4 महीने में ही धड़कन सुनाई देने लगती है। इसके बाद उसमें प्राण डालने का एक अलग-सा लॉजिक है। जैसे अभी आपने एक न्यूज़ में सुना होगा कि कोई अभी पास में एक बच्ची 16 साल की लड़की को छतरपुर ज़िले के कहीं आस-पास गौरिहार, लौड़ी के आस-पास की कोई लड़की थी, वो अपने रिलेशन में रहती थी। उसको अचानक रात में उल्टी या पेट में दर्द हुआ और जब वो हॉस्पिटल गई तो कुँवारी लड़की थी। तो जब उसको उसका चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने उसको बताया कि तुम्हारे इस बच्ची के 16 साल की लड़की के पेट में बच्चा है और वो मृत हुआ। वो बच्चा वहाँ पे डिलीवरी भी हुई और जब वो बच्चा हुआ तो उस समय डिलीवरी थी 5 महीने की। अगर उसमें उस समय प्राण आ जाने होते तो वो 5 महीने में बच्चे के प्राण आ जाते।
मोस्टली आपको बता दें, मोस्टली मैं फैक्ट वाली बात कहता हूँ। कोई ये नहीं कहता हूँ कि किसी ने कहा, जो डॉक्टर मानते, जो संत लोग कह गए, जो भी कहते हैं, उनका अलग सा वक्तव्य है। मेरे कहने का मतलब है, आप मेरी बात ये ध्यान रख लेना। बच्चा अगर आपके पेट में अगर 7 महीने से ऊपर का बच्चा हो गया है, महिलाओं के पेट में 7 महीने से ऊपर के बाद किसी भी दिन, चाहे वो भगवान प्राण डालती हों, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से बोल सकते हैं, आप उसको किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, 7 महीने के बाद ही बच्चे में प्राण आते हैं। धड़कन उसकी ज़रूर 4 महीने में, साढ़े 3 महीने में सुनाई देने लगती है, लेकिन धड़कन तो जैसे ही आप जाएँगे तो अल्ट्रासाउंड कराएँगे, उसमें भी धड़कन सुनाई देती है, लेकिन बच्चा जीवित तभी निकलता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, चाहे धोखे से हो जाए, चाहे गर्भपात हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर 7 महीने, साढ़े 7 महीने के बाद अगर लगभग विशेष तौर से अगर स्वस्थ बच्चा होता है, तो साढ़े 7 महीने के बाद अगर कुछ दिनों के लिए उसे आईसीयू में रख दिया जाए, तो वो बच्चा कुछ दिनों तक रखने के बाद वो बच्चा, अधिकांश जिनकी समय से पहले जिनकी डिलीवरी हो जाती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें अगर साढ़े 7 महीने का अगर बच्चा हो गया है, तो साढ़े 7 महीने के बच्चा होने के बाद अधिकांश चांस रहता है कि बच्चा आपका जीवित रह सकता है। कई केसों में 100 में से 5 को ऐसा होता है, सबको नहीं होता। 100 में से 5 या 2 को ऐसा हो सकता है, 2% लोगों को ऐसा हो सकता है। तो उसमें उनको अगर साढ़े 7 महीने का अगर बच्चा पेट में रह चुका है, वो स्वस्थ है, तो अगर उसके बाद अगर डिलीवरी हो गई, तो आपका बच्चा अगर डिलीवर्ड हो गया है, चाहे वो किसी भी कारण से हो गया हो, कमज़ोरी के कारण, किसी भी कारण से, तो बच्चा जीवित रह सकता है। तो सबसे बड़ा फैक्ट है कि बच्चा, डॉक्टर अलग बोलते हैं, आप गूगल्स पे जाएँगे, उसमें 24 महीने बताएगा। उसमें 24 महीने बताएगा, 24 महीने में प्राण आएँगे, कोई बताएगा 20 महीने में प्राण आएँगे, कोई बताएगा 30 महीने में प्राण आएँगे, कोई बताएगा आते समय, जब बच्चा जिस दिन डिलीवर्ड होता है उस समय प्राण आएँगे। तो बच्चे के कहने का मतलब है कि अगर मैंने, जो मैं बात वो बोलता हूँ प्रैक्टिकली, जो मैं देख चुका हूँ, अब मैं हॉस्पिटल में कम से कम 12 साल से हॉस्पिटलों में हैं और नर्सिंग होमों में हूँ, तो उनमें मैंने देखा, रिजल्टेड बात बोल रहा हूँ, कि जो बच्चे इतने दिनों के हो जाते हैं, उसमें 7.5 के बाद बच्चे में प्राण आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।